बहनों, आज अपन सीखेंगे कि किस प्रकार से जो अपन जोड़, घटाव, गुणा और भाग करते हैं तो उसकी जांच किस प्रकार से कर सकते हैं कि अपना सवाल जो अपन ने किया है क्या वो सही है या गलत है। आप जब सवाल को करते हैं, करने के बाद अपन क्लियर नहीं हो पाते हैं कि अपना सवाल सही है या गलत है। अपने को ये पता नहीं रहता है कि मान लीजिए कि कोई सवाल 2 नंबर का है तो अपने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। अपना सवाल सही है तो मिलेगा, अगर गलत है तो नहीं मिलेगा। लेकिन यदि अपने को पता हो, वो ट्रिक अपने को मालूम हो कि किस प्रकार से अपन जोड़, घटाव, गुणा, भाग की जांच कर लें तो अपन वहीं पे क्लियर हो जाते हैं कि क्या अपना सवाल सही है कि हाँ हमें ये 2 नंबर फिक्स मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे आप लोग जोड़ की जांच किस प्रकार से की जा सकती है, गुणे की जांच किस प्रकार से की जा सकती है और घटाव और भाग की जांच किस प्रकार की से की जा सकती है। तो सबसे पहले लेंगे अपन जोड़। जोड़ की जांच बहुत ही आसान होती है, सरल तरीका होता है। मान लीजिए कोई सी भी संख्या अपन जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद में जैसे मान लीजिए मैं सवाल लिख रहा हूँ ये, मान लीजिए ये जोड़। अब अपने को सबसे पहले क्या करना है, इस जोड़ को हल करना है। तो हल कर लेते हैं सबसे पहले। 5 और 5 10, 10 और 8 18 का 8 हासिल आया 1, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12 का 2 हासिल आया 1, 1 और 8 9, 9 और 7 16, 16 और 3 कितने होते हैं, 16 और 3 19। ये अपनों ने क्या किया, जोड़ को हल किया। हल करने के बाद अपने को ये बहुत सारे जो भैया बहन होते हैं इस जोड़ को करने के बाद में इसको छोड़ देते हैं, ये नहीं देखते हैं कि क्या अपनों ने जो जोड़ की है क्या सही की है या गलत की है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे सरल तरीका होता है इन संख्याओं के बीजांक निकालते हैं। ध्यान क्या रखना अपने को, इन संख्याओं को जोड़ना है। ठीक है, देखना मैं कैसे करता हूँ। जैसे 8 और 8 कितने होते हैं, 16, 16 और 7 कितने होते हैं, 23। अब यहाँ पे अपने को कितने प्राप्त हुए, 23 प्राप्त हुए। अब इस 23 को भी क्या करेंगे अपन 2 + 3 के रूप में जोड़ेंगे, क्योंकि अपने पास जो संख्या आई है वो 2 और 3 आई, मतलब 23 आया मतलब 2 और 3। फिर इन दोनों को भी अलग अलग करेंगे, कितना आएगा 2 + 3 बराबर कितना आया अपना 5 आया। क्या आया, 5 आया। तो यहाँ पर अपने को जब तक उन संख्याओं को जोड़ते जाना है, इस प्रकार से आगे भी अपने को यदि मान लीजिए 10 प्राप्त होता है तो 10 को भी क्या लिखते हैं अपन 1 + 0, उसको जोड़ते क्या प्राप्त होता है अपने को 1 प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से जब तक अपने को करते जाना है जब तक कि एक संख्या प्राप्त न हो। तो यहाँ पे जैसे अपनों ने किया कितना प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ, एक संख्या प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से अगले को भी करेंगे। 7 और 2 कितने होते हैं, 9, 9 और 5 14। इस प्रकार से 14 को भी अलग अलग करेंगे, कितना लिखेंगे 1 + 4। अभी इसको अलग अलग इसी संख्या को क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक हैं। अपने को कितने अंक लाना है, 1 अंक लाना है। तो 1 + 4 बराबर 5, यहाँ पे भी अपने को 5 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से आगे फिर देखेंगे, इस संख्या को भी करेंगे। 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 को अलग अलग करेंगे, कितना आएगा 1 + 0 बराबर 1। तो यहाँ पे अपने प्राप्त किया 1। ठीक है, ये जो तरीका होता है इसको क्या बोलते हैं अपन, बीजांक निकालना। बीजांक जब तक निकालते जाते हैं जब तक कि अपने को एक संख्या प्राप्त हो जाती है वह उस संख्याओं का बीजांक कहलाता है। मान लीजिए इस संख्या का बीजांक कितना है, 5 है। इस संख्या का बीजांक कितना है, इसका भी 5 है। और इस संख्या का बीजांक कितना है, 1 है। समझ में आया इतना आप लोगों को। अब क्या करना है, इस जोड़ को हल करने के बाद में जो उत्तर अपने को प्राप्त हुए उस संख्या का भी अपने को बीजांक निकालना है। मतलब यहाँ की जो संख्या अपने को प्राप्त होगी वह इधर से भी आनी चाहिए और इधर से भी आनी चाहिए। तो देखेंगे आप लोग 1 और 9 10, 10 और 10, क्योंकि 8 और 2 10 होते हैं, 10 और 10 20। अब मान लीजिए 20 को भी अपन अलग अलग करेंगे क्योंकि अपने को एक संख्या लानी है। तो क्या आएगा अपना 2 + 0 बराबर 2। तो यहाँ पे अपने को क्या प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। अब इधर से 2 प्राप्त हो रहा है तो क्या इधर से भी 2 प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये भी देखेंगे। तो 5 और 5 कितने होते हैं, 10 होते हैं। 10 और 1 11। अब मान लीजिए 11 को अपन अलग अलग करेंगे, कितना आएगा 1 + 1 बराबर 2। मतलब अपना जो सवाल जो है वो क्या है, सही है। समझ में आया आप लोगों को, है ना। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है,
जैसे यहाँ पे अपन जोड़ कर रहे हैं, इसलिए इन संख्याओं को जोड़ के इनका बीजांक भी निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। लेकिन यदि मान लीजिए यहाँ पे घटाव का चिन्ह होता तो यहाँ फिर अपन घटाव करते हैं, जैसे घटाव भी आएगा उसके बारे में भी बताऊँगा। लेकिन इस प्रकार से अपन जोड़ की जाँच कर सकते हैं। अगला देखेंगे इसी प्रकार से देखेंगे, जिस प्रकार से अपन घटाव लेते हैं कोई सा भी, जैसे मान लीजिए मैंने लिया 836 और 338, ठीक है। अब मान लीजिए इसको घटाव करते हैं अपन, तो देखेंगे 6 में से 8 नहीं जा सकता है, तो 6 को क्या बनाएंगे अपन 16 बनाएंगे। एक कहाँ से लेगा वो, इस 3 से लेगा, 3 ने 1 इसको दिया तो यहाँ पे बन गया अपना 16। 16 में से 8 जाएंगे तो कितना आएंगे अपने 8 आएंगे। आया समझ में आप लोगों को। अब यहाँ पे 1 इसने इसको दे दिया था तो यहाँ कितना बचा अपने पास 2 बचा। क्या 2 में से 3 घटा सकते हैं क्या, नहीं घटा सकते हैं, तो इस 2 को भी क्या बनाना पड़ेगा 12 बनाना पड़ेगा। तो 1 किससे लेगा 8 से, 8 ने किसको दिया तो ये बन गया 12। 12 में से 3 जाएंगे, कितने आएंगे अपने 9 आएंगे, कितने आएंगे 9 आएंगे। अब 1 इसने इसको दे दिया था तो यहाँ कितना बचा 7। 7 में से 3 जाएंगे, कितना आएंगे अपने 4। आया समझ में। इस प्रकार से हमने घटाव कर लिया, तो इस घटाव की जांच भी करेंगे कि किस प्रकार से जांच कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे भी अपन इन संख्याओं को क्या निकालेंगे, बीजांक निकालेंगे। तो देखेंगे 8 और 3 कितने होते हैं, इसका नहीं निकालेंगे, ये अपनों ने अलग से लिखा था। 8 और 3 कितने होते हैं 11। 11 और 6 कितने होते हैं 11 और 6 17। अब 17 को अपन अलग अलग कर लिखेंगे तो क्या आएगा अपना 8 आएगा, कितना आएगा 8। इसी प्रकार से इसका भी 3 और 3 6, 6 और 8 कितने होते हैं 14। 14 को भी अलग अलग करके लिखेंगे अपन तो कितना आएगा अपना 5 आएगा। अब यहाँ पे इन संख्याओं का अपन क्या करेंगे, घटाव करेंगे। मैंने बताया था आप लोगों को कि यहाँ यदि अपन घटाव करेंगे तो ऊपर यहाँ अगर घटाव करते हैं तो यहाँ पे भी इन बीजांकों की जो संख्या प्राप्त होती हैं उन संख्याओं को भी अपन घटाव करते हैं। यदि मान लीजिए यहाँ अगर जोड़ करते तो इन संख्याओं को जोड़ते, ठीक है। तो इस प्रकार से 8 में से 5 जाएंगे, कितने आएंगे अपने 3 आएंगे, है ना। अब इधर से भी अपने 3 आना चाहिए। तो देखेंगे 4 और 9 कितने होते हैं 13। 13 और 8 कितने 13 और 8 कितने होते हैं 21। 21 का बीजांक निकालेंगे अपन तो कितना आएगा वही 2 प्लस 1 बराबर 3। मतलब इधर से भी अपना 3 आया और इधर से भी अपना 3 आया, मतलब अपना सवाल जो है वो क्या है सही है। आया समझ में आप लोगों को। अब इस प्रकार से एक समस्या इसके अंदर रहती है कि मान लीजिए कभी यहाँ पे अपन संख्याओं का बीजांक करते तो ऊपर छोटी संख्या आ जाए और नीचे बड़ी संख्या आ जाए, तो उसको किस प्रकार से अपन घटाव करेंगे। तो देखेंगे जैसे कोई सा सवाल लिखता हूँ मैं, 1000 में से अपने को 368 घटाना है, ठीक है। यहाँ देखेंगे 1000 में से मान लीजिए 368 घटाना है, ये ले लीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे घटाव कर लेते हैं। सबसे पहले 10 में से 8 गए तो कितना आएंगे 2। 9 में से 6 जाएंगे, कितना आएंगे 3। 9 में से 3 जाएंगे, कितना आएंगे 6। और 1 में से कुछ नहीं जाएगा तो अपना क्या आएगा 0। मतलब 1 में से 1 समझ में आया आप लोगों को। तो यहाँ पे अपन समझ ले इसको, क्योंकि 1 इसने इसको दे दिया था इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 ही आएगा। यहाँ देखेंगे 10 में से इसको 10 कहाँ से बनाया अपनों ने, क्योंकि 0 में से 8 नहीं कर सकते हैं इसलिए 0 को अपनों ने क्या बनाया है 10 बनाया। तो यहाँ पे 1 किससे लिया इस 0 से लिया, इस 0 ने 1 इसको दिया 10 बन गया। 10 में से 8 जाएंगे तो 2। अब यहाँ पे इस 0 में से भी 6 नहीं कर सकते तो 0 को भी क्या बनाएंगे 10 बनाएंगे। किससे लेगा इस आगे वाले 0 से। एक इस 0 ने 1 इसको दे दिया था तो यहाँ पे कितना बन गया 10 बन गया। लेकिन 10 में से 1 इसने इसको भी दिया, यहाँ कितना बचा अपना 9। 9 में से 6 जाएंगे तो अपने क्या आएंगे 3। समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसी प्रकार से यहाँ पे भी इस 0 में से 3 नहीं जा सकते हैं तो इस 0 ने भी 1 कहाँ से लिया इस 1 से। 1 ने इसको 1 दिया तो 10 बन गया। 10 में से 1 इसने इसको दिया था तो यहाँ कितना बचा 9। 9 में से 3 जाएगा तो यहाँ कितना आएगा 6। और ये ऑलरेडी इसने इसको दे दिया था तो यहाँ कुछ नहीं बचा। 0 में से 0 मतलब 0 ही आएगा। तो कितना आया अपना उत्तर 632। अब देखना है कि अपना सवाल जो अपनों ने किया है वो सही है या गलत है। इसको किस प्रकार से हल करेंगे, बीजांक निकाल के करेंगे।
तो इसका बीजांक कितना आ रहा, 1 और 0 जोड़ेंगे इन सब संख्याओं को, क्योंकि यहाँ पे भी अपन जोड़ रहे थे, है ना। इस प्रकार से यहाँ पे भी अपन जोड़ेंगे, कितना आएगा अपना बीजांक 1 ही आएगा। अब यहाँ पे देखना बीजांक कितना आता है, 8 और 6 14, 14 और 3 17। अब 17 का अपन बीजांक निकालें, 17 जो बीजांक है इसको अपन जब तक आगे हल करते जाएंगे जब तक कि अपने को एक संख्या प्राप्त न हो। तो इसका क्या आएगा, 1 + 7 = 8। इन दोनों को जोड़ेंगे अपन तो कितना आया अपना 8। अब आप लोग यहाँ सोचोगे यहाँ तो घट ही नहीं सकता है, तो यहाँ ध्यान रखना अपने को कि यहाँ जो बीजांक अपने को प्राप्त होगा, जैसे देखेंगे कितना बीजांक प्राप्त हो रहा है, 6 और 3 9, 9 और 2 कितने होते हैं, 9 और 2 11, 9 और 2 11। अब 11 का अलग अलग करके लिखेंगे क्या आएगा अपना 1 + 1 = 2 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ अपने को, 2 प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पर अपन हल करेंगे इसको कि 1 में से 8 नहीं जा सकता, तो यहाँ पे अपन इसको क्या बनाएंगे, 11 बनाएंगे। वो 1 कहाँ से लेंगे, वो 1 यहाँ ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ वैसे ऑलरेडी अपन 8 11 में से 8 घटाएंगे तो अपने क्या आएंगे, 3 आएंगे, लेकिन अपन लिखेंगे कितने, 2 ही लिखेंगे। ये बात अपने को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगी, तभी अपने को सवाल समझ में आएगा। यहाँ अपन देखिए एक बार समझ लीजिए इसको, बीजांक निकाला कितना आया, 1 आया। इसका बीजांक निकाला अपन ने कितना आया, 17। 17 को फिर अलग अलग किया, कितना आया अपना 8 आया। तो अपन ने यहाँ पे क्या लिखा, 8 लिखा। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 1 में से 8 नहीं घट सकता है, लेकिन इसको क्या बनाएंगे, 11 बनाए। अब 11 बनाने के लिए 1 कहाँ से जाएगा वो आप देखेंगे कि 11 में से 8 जाएंगे तो यहाँ कितना आएंगे, 3 आएंगे। लेकिन 3 की जगह मैंने क्या लिख रखा है, 2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 2। 1 कम क्यों किया, क्योंकि अपनों ने 1 जो था वो अपनों ने कहाँ दे दिया, इस 1 को दे दिया था, इसलिए यहाँ पे अपन ने 2 लिखा। तो क्या आया उत्तर, इधर से अपने को बीजांक क्या प्राप्त हुआ, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 का कितना आएगा, 2। तो इस प्रकार से अपना उत्तर ये जो है वो क्या है, सही है। आया समझ में आप लोगों को। इसी प्रकार से गुणा होता है, गुणे की भी अपन जांच कर सकते हैं कि किस प्रकार से गुणे की जांच कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सा भी सवाल है, 536 गुणित 6, ठीक है। अब इसके अपने को देखना है, जांच करना है, गुणा कर लेते हैं सबसे पहले। 6 6 36 का 6 हासिल आया 3, 6 का 6 6 2 12 6 3 18, 18 और 3 कितने होते हैं, 18 और 3 21, 21 का 1 हासिल आया 2, 6 पंजे 30, 30 और 2 32। अब अपनों ने गुणा किया है तो इसकी भी जांच इसी प्रकार से करेंगे अपन, है ना। इन संख्याओं का बीजांक निकालेंगे, कितना आएगा, 6 और 3 8, 8 और 6 14, 14 का अपन अलग अलग करेंगे, कितना आएगा, 1 + 4 = 5। तो यहाँ क्या प्राप्त हुआ अपने को, 5 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इस संख्या का बीजांक निकालेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे अपन 6 लिख देंगे सीधे, क्योंकि एक ही संख्या है। अब यहाँ पे इनका गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि अपन यहाँ पे क्या हल कर रहे हैं, गुणा हल कर रहे हैं। यहाँ पे अपन घटाव कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे इन संख्याओं का घटाव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कितना है, 6 पंजे 30, 30 को अलग अलग करके लिखेंगे इसका, तो क्या आएगा, 3 + 0 = 3। तो यहाँ पे भी अपना जो उत्तर आना चाहिए, इधर से भी इन उत्तर का जो बीजांक होता है उसका भी क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो देखेंगे 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 6 12, कितना प्राप्त हुआ, 12। इसको भी अलग अलग करेंगे तो 1 + 3 = कितना आएगा, 1 + 2 = कितना आएगा अपना 3। तो ये देखो 3 आ रहा अपना, मतलब अपना गुणा जो है वो क्या है, सही है। इसी प्रकार से एक और सवाल दीजिए, जैसे मान लीजिए 2 संख्या होती है यहाँ पे, तो फिर अपन क्या करते हैं, तो देखेंगे मान लीजिए 3 संख्या भी होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे 223, ठीक है। यहाँ देखेंगे पूरा सवाल अपन हल करते हैं। 3 का पारा 6 बार बोलेंगे, 3 छंग 18, 18 का 8 हासिल आया 1, 3 चौक 12, 12 और 13 का 3 हासिल आया 1, 3 दूना 6, 6 और 1 7। यहाँ क्या कर देते हैं अपन, गुणित का चिन्ह। आया समझ में। इसी प्रकार से अपन 2 का बोलेंगे तो 2 का पारा 6 बार बोलेंगे तो 2 छंग 12, 12 का 2 हासिल आया 1, 2 चौके 8, 8 और 1 9, 2 दूनी
4, फिर यहाँ पे गुणित का चिन्ह, यहाँ पे गुणित का चिन्ह, है ना। इसी प्रकार से इसका भी करेंगे तो क्या आएगा अपना 2 छंग 12 का 2 हासिल आया 1, 2 चौक 8, 8 और 1 9 और 2 दूनी 4। अब इसको अपन क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 8 5 16 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 का 8 हासिल आया 1, 1 और 9 10, 10 और 4 14 का 4 हासिल आया 1, 1 और 4 5। तो ये अपना आंसर प्राप्त होगा। अब यहाँ पे अपने को एक बात का ध्यान देना है कि अपने को इस चीज़ का बीजांक नहीं निकालना है। किसका? इसका बीजांक नहीं निकालना है। अपने को जो सवाल दे रखा था उसका और जो उत्तर प्राप्त हुआ उसका बीजांक निकालना है। इन सवालों के अंदर भी अपन क्या कर रहे हैं, केवल जो सवाल दे रखा था उसका बीजांक निकाला और उत्तर का बीजांक निकाल कर अपनों ने देखा है कि वहाँ पर अपने को एक ही संख्या प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, जैसे ये गुणे का सवाल था तो इसमें क्या था अपना, क्योंकि एक ही संख्या का गुणा था तो केवल गुणा करके अपन सीधे उत्तर लिया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 संख्याओं का गुणा कर रहे हैं अपन। तो ये जो बीच में अपने को प्राप्त हुआ है हल करने पर, इसका कुछ भी नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। अपने को बीजांक किसका निकालना है, गुणे का, और जो उत्तर प्राप्त हुए हैं उसका। देखेंगे यहाँ पे 6 4 10, 10 और 2 12, 12 का क्या आएगा बीजांक 3, यहाँ पे लिख देंगे 3, 2 और 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 अकेला है इसलिए इसका क्या आएगा 7 ही आएगा, है ना। अब यहाँ पे इनका भी अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 7 या 21, 21 का क्या आएगा अपना 2 + 1 = 3। तो देखना इस उत्तर का बीजांक भी 3 आना चाहिए। तो देखेंगे 5 और 4 9, ठीक है, 9 और 8 17, 17 और 5 22, 22 और 8 30, कितना प्राप्त हुआ अपना 30। तो इसको भी अलग अलग करके लिखेंगे तो 3 + 0 = 3। तो देखो ये 3 आ गया, मतलब अपना गुणा जो है वो क्या है, सही है, ठीक है। इस प्रकार से अपने को गुणे की भी अपन जांच कर सकते हैं। अब देखेंगे भाग की जांच किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखना भाग की जांच किस प्रकार से कर सकते हैं अपन आसानी से। मान लीजिए कोई सा भी भाग होता है, मान लीजिए 3 से भाग दे रहे हैं इसको अपन। अब इसकी जांच करने पहले इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले 3 के पहाड़े में 9 आते हैं, कितनी बार में 3 बार में आते हैं। घटाव कर देंगे, 0 आया, भाग नहीं जा रहा, ऊपर से उतारा 8। 3 के पहाड़े में 8 नहीं आते, उससे छोटी संख्या कौन सी आती है, 3 दूना 6। 6 कितनी बार में आ रहा, 2 बार में, तो यहाँ 6 लिख देंगे, घटाव कर देंगे, 2 आएगा, ठीक है। फिर आता अपना, अब 3 के पहाड़े में 2 नहीं आता, इसलिए क्या करेंगे, ऊपर से अगली संख्या उतारेंगे, कौन सी 7। अब 3 के पहाड़े में 27 आते हैं, कितनी बार में आते हैं, 3 9 27, 9 बार में, तो 3 9 27, तो ये 27 और ये खत्म, ठीक है। ये अपनों ने भाग किया है। अब देखना अपने को कि ये सही है या गलत है। तो इसकी जांच करने का एक सूत्र आता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, भाजक और भागफल का गुणा करना है। गुणा करने पर जो अपने को प्राप्त होगा उसका शेषफल के साथ में जोड़ना है। तो भाज्य क्या अपना, अब यहाँ पे अपने को समझना होगा कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है। तो सबसे पहले पीछे से बता रहा हूँ, जो शेषफल कहाँ प्राप्त होता है अपने को, यहाँ नीचे, ठीक है। यहाँ जो सी भी संख्या अपने को प्राप्त होती है, लास्ट में अंत में जो अपना शेषफल बचता है, तो वो संख्या यहाँ पर शेषफल के स्थान पे लिखने में आती है। अभी अपना शेषफल क्या है, 0 है, तो अपन यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है। फिर देखेंगे अगला भागफल। फल का मतलब अपने को जब लास्ट में जो अपने को उत्तर प्राप्त हुए, कौन से उत्तर प्राप्त हुए अपने को, 329, तो ये अपना क्या रहेगा, भागफल। यहाँ लिख देता हूँ मैं, भागफल, ये अपना भागफल। यहाँ जो अपने को प्राप्त हुआ है वो अपना क्या है, शेषफल। और यहाँ ये जो है, ये संख्या क्या है, ये संख्या जो अपनी है वो है भाज्य। कौन सी संख्या, ये वाली भाज्य। और भाजक क्या है,
ये जो 3 है अपना ये भाजक है। आया समझ में आप लोगों को इतना? बस इसको इस सूत्र के अंदर लिखना है। भाज्य क्या था? 987, भाजक क्या है? 3 है, गुणित का चिन्ह ऐसा कैसा? भागफल कितना प्राप्त हुआ? 329 प्लस शेषफल कितना प्राप्त हुआ अपने को? 0, तो ऑलरेडी मैंने लिख ही दिया था पहले। अब 987 जो है बराबर की इधर की संख्या जो रहेगी वो ऐसे कैसे आगे चलेगी? अपने को क्या सिद्ध करना है कि इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा भी करते हैं और जोड़ भी करते हैं, तो क्या 987 आते हैं या नहीं आते? यदि 987 इधर भी होंगे और 987 इधर भी होंगे, मतलब अपना सवाल जो रहेगा, अपना जो भाग जो रहेगा वह सही है। ठीक है, तो देखेंगे इन दोनों का गुणा करना। तो 9 तिया 27, 27 का 7 हासिल आया 2। ठीक, फिर अगला 3 दूना 6, 6 और 2 8। ठीक है, और 3 तिया 9 प्लस 0 0, ये भी जोड़ना अपने को लिखनी पड़ेगी। इसी प्रकार से 987 ऐसा कैसा, और 987 में 0 को जोड़ेंगे तो 987 ही प्राप्त होगा। मतलब दोनों तरफ अपने उत्तर क्या है? बराबर। 987 मतलब अपना जो भाग है वो क्या है? सही है। तो इस प्रकार से अपन भाग की जांच कर सकते हैं। ये अपने को सूत्र याद होना जरूरी है। यदि सूत्र याद है तो अपन अपने को सूत्र याद होना चाहिए। और भागफल किसे बोलते हैं, भाज्य किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं, और शेषफल कहाँ, अपने को ये सारी चीज़ें अपने को जहाँ जहाँ प्राप्त होती है अपने को पता होगा तो अपन उसको आसानी से कर सकते हैं। बस अपने को दिक्कत कहाँ आएगी? केवल घटाव में, जो अपनों ने अभी किया था ये इस प्रकार से। यदि मान लीजिए ऊपर छोटी संख्या और नीचे बड़ी संख्या होगी, एक बार और समझ लीजिए सवाल को आप लोग। मान लीजिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 8 है। अब घटाव कर रहे हैं तो यहाँ पे भी घटाव करना है, लेकिन 1 में से 8 नहीं जा सकता है, तो यहाँ पे अपने को 1 को क्या बनाना पड़ेगा? 11 बनाना पड़ेगा। अब 11 बनाने के लिए 1 कहाँ से लेगा? वो 1 जो यहाँ घटाने के बाद में जो उत्तर प्राप्त होगा उसमें से अपन 1 कम करके लिखेंगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए 5 प्राप्त होगा तो अपन क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 4? क्योंकि 1 उसने ऊपर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपनों ने 1 लिया, 11 बन गया। 11 में से 8 जाएंगे तो अपने आएंगे कितने? 3 आएंगे। कितने आएंगे? 3 आएंगे। लेकिन अपनों ने यहाँ पे लिखा कितना? 2, है ना? क्यों लिखा 2? क्योंकि उसने 3 में से 1 इसने इसको दे दिया था तो 2 बचा, तो यहाँ लिख दिया अपनों ने 2। तो यहाँ इधर से भी उत्तर कितना आना चाहिए? अपना 2 आना चाहिए। तो 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 को अलग अलग करके लिखा था अपनों ने, कितना आया था? 2 आया था। तो यहाँ पे भी अपना 2 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से अपन भाग की घटाव की भी जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन जोड़ घटाव गुणा भाग करने के पश्चात अपन देख पाते हैं कि अपना सवाल जो है वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।